हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर आपको आज की वीडियो के अंदर मेरी आवाज थोड़ी फार खराब आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि करंटली मैं बीमार हूँ, इसीलिए इस वीडियो के अंदर मेरी आवाज के लिए माफ करना। पर गाइज जहां तक बात है इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली के एडब्ल्यू कंपनी में रिटर्न की डेट कंफर्म हो चुकी है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि फॉर्मर एनएक्सटी फैक्शन यानी कि अनडिस्प्यूटेड एरा का एडब्ल्यू कंपनी का नया नाम कौन सा होने वाला है। हाल ही में जिम रॉस को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। फाइनली लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है और गाइज केनी ओमेगा के हेल्थ को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है। जो अपडेट क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर जेक एटलस का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच देखने को मिला था। जो मैच एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 12% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 453 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 588 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइज इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी है और वो भी करीब 10% से। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 26% ज्यादा बढ़ चुकी है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 250 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 308 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर भी एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा जंप है। और ये देखकर हम समझ सकते हैं कि डायनामाइट शो के टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव होने के बाद फाइनली रैम्पेज शो की व्यूअरशिप भी टीएनटी नेटवर्क के ऊपर बढ़ रही है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और इस वीक का रैम्पेज शो भी टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो पहले नंबर 27 के ऊपर था। जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक हर तरीके से एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो काफी फायदा हुआ है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में व्यूअरशिप के अंदर जंप देखकर मैं भी काफी खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप आगे कितनी बढ़ती है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जिम रॉस को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी के चीफ कमेंटेटर यानी कि जिम रॉस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में जिम रॉस स्किन कैंसर के साथ डायग्नोस हुए थे और इसीलिए जिम रॉस काफी दिनों तक एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आए थे। पर फाइनली स्किन कैंसर को हराने के बाद जिम रॉस एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर वापस आए थे और मैं फिर एक बार जिम रॉस एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर काफी बढ़िया कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर इसके साथ ही हाल ही में जिम रॉस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर की, जिस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिम रॉस की लेफ्ट आई काफी इंजर्ड है। और ये फोटो शेयर करते हुए जिम रॉस ने रिवील किया कि हाल ही में जिम रॉस का एक एक्सीडेंट हुआ है और जिम रॉस की इस एक्सीडेंट के अंदर जिम रॉस की हालत हुई है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि हाल ही में जिम रॉस का एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और जिम रॉस की बॉडी के ऊपर कहीं और नहीं बल्कि उनकी आंखों को डैमेज हुआ है। जो देखा जाए तो काफी स्ट्रेंज चीज है, पर मैं होप करता हूँ कि जिम रॉस काफी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि गाइज आंखें ह्यूमन बॉडी की मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स में से एक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि इस एक्सीडेंट की वजह से जिम रॉस को नुकसान हो। और मैं होप कर रहा हूँ कि जिम रॉस काफी जल्दी ठीक हो जाए। पर अब तक जिम रॉस के स्टेटस के ऊपर कोई अपडेट सामने नहीं आए कि हमें जिम रॉस कब तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि जिम रॉस काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी अंदर वापस आए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी अंदर फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड एरा यानी कि बॉफिश, काइल ओ'रिली और एडम कोल की टीम का नाम क्या होने वाला है। तो गाइज अगर आप एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली इनको WWE NXT के अंदर फॉलो करे होंगे तो आपको पता होगा कि एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली ये WWE NXT के अंदर एक काफी बढ़िया फैक्शन यानी कि द अनडिस्प्यूटेड एरा के मेंबर्स थे। जो फैक्शन NXT की टॉप फैक्शन में से एक थी। और गाइज में अनडिस्प्यूटेड एरा के तौर पर NXT के अंदर एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली इनके बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर हाल ही में NXT कंपनी छोड़कर एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली ये तीनों ही एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं और इन तीनों ने ही दोबारा से एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी एक फैक्शन बनाई है, जिस फैक्शन के अंदर एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली है। पर जहां तक बात है इनके इस फैक्शन के नाम की, तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी अंदर इनके फैक्शन का नाम अनडिस्प्यूटेड एरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाम WWE ने ट्रेडमार्क किया है। इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी को इनके फैक्शन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर नया नाम रखना पड़ेगा। और जब पहली बार एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर एडम कोल, बॉफिश और काइल ओ'रिली ये तीनों एक साथ आए थे तो यहाँ पर काइल ओ'रिली और बॉफिश इनके टैग टीम का नाम रेड ड्रैगन दिखाई दिया था। पर अब इस फैक्शन के अंदर एडम कोल भी ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ पर पॉसिबली एडब्ल्यू ने इस फैक्शन के लिए एक नाम ट्रेडमार्क कर लिया है। और हाल ही में एडब्ल्यू ने जो नाम ट्रेडमार्क किया है वो नाम है पैरागॉन, जिसका लोगो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइस पॉसिबली यही अनडिस्प्यूटेड एरा का एडब्ल्यू कंपनी अंदर नाम होने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एडब्ल्यू और भी बढ़िया नाम के साथ आ सकती थी, पर मुझे ये नाम इतना ज्यादा पसंद नहीं आया।
पर आपका इस नाम के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि पैरागॉन नाम के साथ एवली कंपनी अंदर अनडिस्प्यूटेड एरा सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एवली कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद से केनी ओमेगा एवली कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केनी ओमेगा ने थोड़ा टाइम ऑफ लिया है और यहाँ पर केनी ओमेगा अपने सभी इंजरीज के ऊपर सर्जरी करवा रहे हैं। इसीलिए केनी ओमेगा ने अब तक एवली कंपनी अंदर अपना रिटर्न नहीं किया। पर गाइज हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है और अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि पॉसिबली एवली कंपनी अंदर भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है, क्योंकि एवली कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। और गाइज इन्हीं नामों के अंदर एक और नया नाम जुड़ चुका है जो फॉर्मर एवली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा का है। और हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर जो अपडेट सामने आई है वो अपडेट हमें बताती है कि करंटली केनी ओमेगा अपनी रिकवरी के दौरान कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं और शायद इसलिए केनी ओमेगा का रिकवरी टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है। जिस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि केनी ओमेगा काफी जल्दी कोविड-19 से रिकवर हो सकते हैं और मैं तो वेट कर रहा हूं कि हमें केनी ओमेगा कब एवली कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि काफी दिन हुए केनी ओमेगा को नहीं देखा। इसीलिए मैं केनी ओमेगा को मिस कर रहा हूं, क्योंकि केनी ओमेगा मेरे फेवरेट सुपरस्टार है और मैं होप करता हूं कि केनी ओमेगा जल्द से जल्द कोविड-19 से रिकवर हो जाए और अपनी इंजरी से भी रिकवर होकर एवली कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर आए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली के एवली कंपनी अंदर रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली अल्कोहल रिहैब सेंटर के अंदर गए हैं, जहां पर जॉन मॉक्सली शराब की आदत छुड़ाने के लिए गए हैं और इसीलिए जॉन मॉक्सली काफी दिनों से एवली कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आए। पर प्रॉब्ली जॉन मॉक्सली की रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हाल ही में जॉन मॉक्सली की रिटर्न को लेकर जो अपडेट सामने आई थी उस अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्ली जॉन मॉक्सली जनवरी 23 को एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट यानी कि जीसीडब्ल्यू के शो के ऊपर अपनी जीसीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं, जिसे हम कह सकते थे कि हमें प्रॉब्ली जॉन मॉक्सली जनवरी 23 को रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते थे। पर इस अपडेट के बाद हाल ही में जॉन मॉक्सली की रिटर्न को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है और गाइस अपडेट ये है कि जब तक जॉन मॉक्सली का एवली कंपनी के डायनामाइट शो की रिटर्न नहीं होता तब तक हमें शायद जॉन मॉक्सली का जीसीडब्ल्यू के इवेंट के लिए मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि जॉन मॉक्सली के एवली कंपनी के डायनामाइट शो पर आने के बाद ही जॉन मॉक्सली का जीसीडब्ल्यू कंपनी के लिए मैच कंफर्म होने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें जॉन मॉक्सली जनवरी 23 से पहले एवली कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये अपडेट देखकर मैं काफी खुश हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जॉन मॉक्सली काफी जल्दी एवली कंपनी अंदर अपना रिटर्न करे। और अगर जॉन मॉक्सली के रिटर्न के बाद जॉन मॉक्सली अगर डायरेक्टली एवली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं तो गाइस जॉन मॉक्सली का रिटर्न एक काफी बढ़िया रिटर्न होगा और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली की मैचेस भी देखने के लिए मजा आएगा। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?